बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि तहरीरी हुक्मनामा रात को आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब के इंतखाबात के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स देने के हवाले से। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और इस खबर के ऊपर हम नज़र भी रखेंगे क्योंकि 17 और 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। लेकिन पहले आप खबर देख लें। पंजाब इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए के फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। ये बराह रास्त हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले भी दे चुकी है, अब दोबारा भी दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में क्या लिखा है? हुक्मनामे में लिखा है कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वहां पे ये कहा है कि 21 अरब रुपए हम पीर वाले दिन तक दे सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं और दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक ये मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक पीर तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करेगा। मंगल को इलेक्शन कमीशन अदालत उज़्मा में रिपोर्ट पेश करेगा कि उनको पैसे मिल गए हैं। यानी अदालत के अंदर जिस किस्म की ये समात हुई है वहाँ पे अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो गई। अदालत ने बहुत सारे सवालात उठाए जिनके जवाब मौजूद नहीं थे। फिर अदालत ने राय मांगी, जो वहाँ पे स्टेट बैंक के लोग मौजूद थे, वजारत खजाना के लोग मौजूद थे। सबकी राय लेने के बाद फिर अदालत ने यह फैसला जारी किया है जो आईन और कानून के मुताबिक है। हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर एक इंटरव्यू दिया है। जरदारी साहब का इंटरव्यू जो है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इशारा कर रही हैं आने वाले वक्त में इंतखाबात के हवाले से। और मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब से जब मुज़ाकरात की बात की जाती थी या बिलावल से की जाती थी तो वो झगड़ा करते थे। वो बड़ी रऊनत के साथ कह देते थे कि क्या मुज़ाकरात करें, किससे मुज़ाकरात करें और क्यों मुज़ाकरात करें, उन्होंने ये किया था वो किया था। तो इस किस्म की लैंग्वेज हुआ करती थी। आज ज़बान काफ़ी बदली है। राणा सनाउल्लाह भी थोड़े डाउन नज़र आए पिछले 2-3 दिन में और जरदारी साहब ने कहा कि हमें इलेक्शन पे नहीं, उसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। तो देखें, पिछले साल टाइमिंग आसिफ अली जरदारी साहब के हक में थी। जरदारी साहब बाबर आजम बने हुए थे, जिसको टच करते थे बाउंड्री से बाहर, तो टाइमिंग उनकी बहुत ठीक जा रही थी। पिछले साल जिस बंदे को टच करते थे, जिस पार्टी को टच करते थे, बाजवा साहब का आशीर्वाद साथ था, वो सीधा इनकी झोली में आ जाता था। सिंध हाउस भी चल रहा था, निजी होटल भी चल रहा था, रजीम चेंज ऑपरेशन भी चल रहा था, वजारतें भी मिल रही थी, सारी गेम हाथ में थी। तो गुज़िश्ता साल जरदारी साहब को टाइमिंग बहुत पसंद आ रही थी। इस साल उन्हें टाइमिंग पे एतराज़ है, इसलिए कि इलेक्शन के अंदर सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी जरदारी साहब तवक्को कर रहे थे कि 1 साल गुजरने के बाद होगी। अब जरदारी साहब को यह भी आइडिया है कि बाकी 6 महीने रह गए, अगर पूरा करते हैं तो और मार पड़ेगी, नहीं पूरा करते तो थोड़ी कम मार पड़ जाएगी, तो थोड़ी कम मार खाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर उन्होंने टाइम पूरा किया तो इन गर्मियों में जो ये पब्लिक की दुर्गत बनाने वाले हैं, उसके बाद तो ये इलेक्शन में जाने का सोचना भी इनके लिए एक जुर्म हो जाएगा। जरदारी साहब ने कहा कि हमें इलेक्शन पर नहीं, इलेक्शन की टाइमिंग पर एतराज़ है और वो वाकई ठीक बात है कि टाइमिंग का मामला तो अब इनका है। उन्होंने कहा यह मसला नहीं कि हम इलेक्शन से डरते हैं, एक ही दिन में पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। अगर एक दिन में होने चाहिए तो फिर जरदारी साहब ने और उनके सारे इत्तेहादियों ने, इनकी पार्टियों ने ये चैलेंज किया था कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहरीर करें, अगले दिन से हम इलेक्शन के लिए चले जाएंगे। लेकिन फिर चैलेंज पूरा ही नहीं किया, सारे भाग गए चैलेंज से। उन्होंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं तहरीर कर रहा हूँ, आ जाओ इलेक्शन में। लेकिन फिर एक दिन का इलेक्शन तो तभी हो सकता था जब सारे उसके ऊपर राजी हो जाते और असम्बलियाँ तहरीर कर देते। लेकिन वादा करने के बावजूद सारे भाग गए। अब इलेक्शन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो करवाना पड़ेगा और अगर नहीं करवाना तो इमरान खान को मनाना पड़ेगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक वो आपको इलेक्शन में ऑलरेडी ले जा चुके हैं। अब तो इलेक्शन की कंपेन बच गई है सिर्फ। आईने पाकिस्तान के मुताबिक इमरान खान इनको इलेक्शन में ले जा चुके हैं। अब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया है। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि इमरान खान को किसी तरह मना लें कि हमको बीच का रास्ता निकालते हैं और अक्टूबर से पीछे आ जाते हैं, अगस्त में आ जाते हैं, जुलाई में आ जाते हैं, हमें बजट पेश कर देते, उसके फौरन बाद इलेक्शन में चले जाते हैं, या कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन उसके लिए इमरान खान को अपोजिशन को मनाना पड़ेगा। उसके लिए जरदारी साहब और बिलावल साहब अब जोर लगा रहे हैं और एक डबल गेम कर रहे हैं।
यानी एक तरफ पीडीएम की जमातों में दबाव डाल रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर से बहुत मुखालफत आ रही है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए और आईन से हमने बाहर नहीं जाना, तो इसलिए अब मुज़ाकरात करें ताकि मसला किसी तरह हल किया जा सके। और दूसरी तरफ जो है वो बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं अपने लोगों से। खासतौर पर रज़ा रब्बानी साहब ने जब बोला तो फिर काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई है। जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए टीम बना दी है। जो पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात की टीम है वो पहले अपने इत्तेहादियों से बातचीत कर रही है और उनको मनाने के बाद फिर वो जाएगी मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के साथ। एक मुश्तरका टीम बन जाएगी हुकूमत की और वो जाकर तहरीक इंसाफ की टीम के साथ मुज़ाकरात करेगी। अगर तो 14 मई वाले इलेक्शन से बचना है तो यही एक रास्ता बाकी है कि मुज़ाकरात में इमरान खान साहब को मना लिया जाए। अदरवाइज वो 14 मई को इलेक्शन पंजाब में जीत जाएंगे, मई के आखिर में वो खैबर पख्तूनख्वा में जीत सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि अदालत तो इंसाफ दे रही है। अदालत तो 90 दिन के इलेक्शन का कह रही है। मई में नहीं होगा तो जून में हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन, करवाना तो वहां पे भी पड़ेगा। और फिर अगला इलेक्शन अक्टूबर में होगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। उसकी वजह यह है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करने के बाद अगस्त में खत्म हो जाएगी। सितंबर और अक्टूबर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होता है अगर हुकूमत खुद खत्म हो जाए। अगर तहलील की जाए तो 90 दिन में होता है। ये हुकूमत जब खुद खत्म हो जाएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। उससे आगे ये नहीं जा पाएंगे। उससे आगे इसलिए नहीं जा पाएंगे कि उस वक्त इनकी पाकिस्तान में कहीं पे भी हुकूमत नहीं होगी। यहां पे निगरान हुकूमतें बैठी हुई होंगी। उस निगरान हुकूमत को लंबा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लंबा करेंगे तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज एतराज करेंगी और फिर पब्लिक का एक प्रेशर आएगा। इस वक्त तो पब्लिक का प्रेशर, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, ये मिलकर मैनेज कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी सारा कुछ, लेकिन तब ये कर नहीं पाएंगे। जरदारी साहब ने इसको एक छोटी सोच करार दिया है। जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा ना कि अक्टूबर में भी हो सकता है फिर इलेक्शन ना हो, अगर इमरान खान साहब हमारी बात नहीं मानते तो अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, लेकिन जरदारी साहब ने इसको छोटी सोच करार दिया है और उनका कहना है कि ये इलेक्शन तो फिर अपने टाइम पे जब आएगा तब तो होंगे, उससे आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। सिर्फ इस वक्त की टाइमिंग पे जरदारी साहब को एतराज है। तो टाइमिंग ठीक करनी है तो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने, आजकल उनकी टाइमिंग बहुत ठीक है। आजकल वो बाबर आजम बने हुए हैं, विराट कोहली बने हुए हैं, बल्कि इससे भी आगे कोई और प्लेयर्स हैं, बल्कि अभी इस वक्त तो बेहतरीन प्लेयर्स यही हैं। तो ये टाइमिंग अब आजकल इमरान खान साहब की चल रही है, जिसको छू रहे हैं बाहर जा रही है बाउंड्री से। तो उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उनकी पार्टी के साथ। जनरल बाजवा के बारे में एक दावा किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, और इसके बारे में एक खबर का मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने उस दिन कुछ लोगों से रब्ता किया था। उन लोगों ने जो बातें मुझे बताई वो बड़ी अलार्मिंग थी। ये वो टाइम है जब PMLN की हुकूमत बन चुकी थी, इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन में जा चुके थे। मई जून का जुलाई का ऐसे टाइम चल रहा था, गर्मियां थी फुल, और उस वक्त एक सानिया हुआ था, हेलीकॉप्टर इंसिडेंट हुआ था लसबेला में, जिसमें हमारे एक बड़े प्यारे जनरल साहब हैं वो शहीद हो गए थे। उनके साथ मजीद साथी थे फौजी, वो भी शहीद हो गए थे, हेलीकॉप्टर गिर गया था। उसके ऊपर एक बच्चे ने एक ट्वीट किया था, 17 साल बच्चा था और उसके 50 के करीब फॉलोअर थे। तो उस बच्चे का जो एक ट्वीट था उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी। ये उसी दौरान की शायद बात है जब जनरल बाजवा ने यह बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और उनको धमकाया था। बल्कि परवेज खटक साहब और दीगर लोगों तक ये धमकी बाकायदा पहुंची थी और जनरल बाजवा ने कहा था कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे। फिर इस किस्म की एक धमकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों तक पहुंची थी उस वक्त। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इलेक्शन चाह रही थी तो उन्होंने कहा जी हमारा इस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अगर इसने कोई बात की है तो वो काबिल मुज़म्मत है, वो ठीक बात नहीं है। फिर वो बच्चा गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में किस तरीके से उसको छोड़ा गया। इसी तरह जरदारी साहब ने भी अब एक बात की है। इसका मतलब है बाजवा साहब किसी सूरत भी अपने आप को पावर से अलग नहीं करना चाहते थे। बाजवा साहब एक्सटेंशन के लिए भी कोशिश कर रहे थे। 2019 में जब बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली तो बहुत मिठाइयाँ बटी थी, बहुत खुशियाँ मनाई गई थी। ख़ासतौर पे DHA लाहौर में बहुत खुशियाँ मनाई गई थी। बहुत सारे लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था कि जनरल बाजवा फिर आ गए 3 साल के लिए। और इस मरतबा भी जनरल बाजवा एक एक्सटेंशन चाहते थे। इमरान खान साहब ने इस बात को भांप लिया था और उन्हें ये कहा भी था बातों बातों में कि आपको एक्सटेंशन ही चाहिए ना, मेरे से ले लें, ये क्या तजुर्बा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्ठा बैठ जाएगा। लेकिन बाजवा साहब को लगा कि शहबाज शरीफ साहब उनको मुबैना तौर पे एक्सटेंशन देंगे। ये बात आजकल इमरान खान साहब क्लेम भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वादा कर लिया उन्होंने, और जनरल बाजवा उनको
वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो बनाने पर आमादा हो गए। अब ये तो एक तरह की सूरत है, यहाँ पे जरदारी साहब ने एक नया किस्म का इंकशाफ कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि कमर जावेद बाजवा मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। हमने कहा बिस्मिल्लाह करो। एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ के इशारे दिए तो हमने कहा बिस्मिल्लाह करो भाई, हम खेती बाड़ी करते हैं, तुम मुल्क चलाओ। लेकिन वो हमारे जवाब पर पीछे हट गए कि ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि अब तो मार्शल लॉ लगाने का कोई सोचे भी ना। जो मार्शल लॉ लगाने का सोचेगा उसको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोग क्या इस मरतबा आपको मार्शल लॉ लगाने वालों को वेलकम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग मार्शल लॉ को वेलकम करेंगे। माजी में इसलिए वेलकम करते थे कि पॉपुलर क़यादत नहीं होती थी, इस वक्त सूरत मुख्तलिफ है। माजी में इसलिए करते थे कि उस वक्त सियासतदानों से गिले और शिकवे होते थे, इस मरतबा गिले और शिकवे एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। तो इस मरतबा मार्शल लॉ के वो इम्कानात या वो चांसेस उस तरीके से तो हो नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। लेकिन हर रोज़ गुजरने के बाद जनरल बाजवा की कोई ना कोई बात मजीद सामने आ जाती है, एक आधी चीज़ में मजीद वो एक्सपोज हो जाते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि यही धमकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दी गई थी, यानी बाजवा साहब ताकत के अंदर हर हाल में रहना चाहते थे। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में जरदारी साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे। हालांकि इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ नहीं लाना चाहता था, मेरे दिमाग में भी नहीं था, और ना मैं कोई निज़ाम बदलने जा रहा था, ये मेरे दिमाग में नहीं था। ये बार बार इमरान खान साहब कह चुके हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को निकालने के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा किया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना था कि मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ, और ये इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है। अगर मकबूलियत नहीं है तो फिर आ जाइए इलेक्शन में और मुकाबला कीजिए इलेक्शन में। एक्चुअली इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों के ख्वाब तोड़ दिए हैं। यहाँ एक सियासतदान है जो जाली गॉड ऑफ ऑनर भी लेते थे अपने वर्कर्स से, और सलामी के चबूतरे पर खड़े होकर अपने वर्कर्स से सामने से सलामी लेते थे। वो सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे थे। एक और सियासतदान है, वो अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहा। एक और सियासतदान है, वो अपने बेटे को वज़ीर आला और ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा, और ये चाह रहा है कि मैं कभी भी जेल में ना जाऊँ, मुझे अपनी करप्शन का जवाब भी ना देना पड़े, मेरे केसेस पेंडिंग पड़े रहें। एक और सियासतदान है, उसका ख्वाब है कि उसका बेटा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। वज़ीर ख़ारजा तो बना दिया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बनाने का ख्वाब देखा उस सियासतदान ने। तो इस तरह ये सारे सियासतदान अपने अपने ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मकबूलियत जो है वो कम होने की वजह से कम एक इलेक्शन इनको हारना पड़ेगा। ये इलेक्शन जो भी एस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहादी होगा या एस्टेब्लिशमेंट का साथी होगा, अवाम उसके खिलाफ इस इलेक्शन में वोट डालेंगे। अवाम इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ वोट डालेंगे। तो ये सूरत हाल इस मरतबा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज़ाद कश्मीर में उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। दूसरी जानिब जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन को अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पे नामज़द किया गया है। ये पीपल्स पार्टी के हैं और पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी 3 नाम दिए हैं, अभी वो भी फाइनल हो जाएगा और वहाँ से भी उम्मीदवार आ जाएगा। मंडी तो लगी हुई है फ़िलहाल। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोशिश की जा रही है कि बंदे तोड़कर किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट के वहाँ पे भी रिजीम चेंज कर दिया जाए। देखते हैं वहाँ कामयाबी होती है या नहीं होती, डिपेंड करता है कि सहूलतकार कितनी सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारा तहलील करने के इकदाम हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने यह क्लेम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारा तहलील करने के इकदाम हो रहे हैं जो कि किसी सूरत कबूल नहीं है। वकला और अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फिलफौर अमल होना चाहिए। पार्लियामान आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात रोक नहीं सकती, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। दूसरी जानिब अदालती तौहीन के जो इक़दाम हैं वो जारी हैं। नैब के अंदर तरमीम कर करके अभी तक इंपोर्टेड हुकूमत का दिल नहीं भरा, उसके अंदर एक और तरमीम जो है वो फिर कर दी गई है। तरमीमी बिल एक और पेश कर दिया गया है, बल्कि मंजूर कर दिया गया है 2023 का। ये भी जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, वो इसको नहीं मंजूर करेंगे, फिर आएगा यहाँ पे ज्वाइंट सेशन में, फिर मंजूर हो जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर सदर पाकिस्तान नहीं करेंगे तो 10-11 दिन के बाद ये 11वें दिन कानून बन जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने नैब का पूरा कानून बदल दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में ये चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ही करारदाद मंजूर कर ली गई है। मुज़म्मती करारदाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, हुक्मनामे के खिलाफ मंजूर की गई है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अक्सरियती बेंच है। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जज साहिबान हैं, उनमें से 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बेंच ने जो मुतफ़िक़ा फैसला दिया
यानी अक्सरियत जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने किया यह है कि ऐवान में आर्टिकल 184(3) यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अज खुद नोटिस का इख्तियार है, उसमें मजीद तरमीम का बिल पेश किया गया। कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184(3) में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जारहाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये इख्तियार सलब किया जा सकता है और ना ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। तो जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में मुदाखलत हो रही थी पिछले साल, तो तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। हालांकि डिप्टी स्पीकर ये कह रहे थे कि साइफर को निकाल के पढ़ लें और फिर फैसला कर लें, लेकिन साइफर को देखे बगैर, उसके ऊपर बात किए बगैर उस रूलिंग को ना सिर्फ चैलेंज किया गया बल्कि फारिग कर दिया गया। तो उस वक्त तो ईवान की इज्जत का कोई एहसास नहीं हुआ किसी को भी। ईवान अफसोस का इजहार करता है कि 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात के दौरान रियासत के एक उज़्व ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, जो खुद आइन के अंदर एक नापसंदीदा फेल है। सुप्रीम कोर्ट तो आइन के ऊपर अमल दरामद करवा रही है भाई। वो तो कह रही है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना है, आओ बैठो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाओ। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं। तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सारा कुछ दिखाई दे रहा है, लोग हर चीज समझ रहे हैं और लोगों को हर चीज का पता है। अब वो वक्त चला गया जब आप लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज घंटों में लोगों के पास पहुंच जाती है। एक चीज और क्लियर हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, उन्होंने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। पिछले दिनों इस बात को फैलाया गया था हुकूमत की जानिब से कि एक नया ऑपरेशन किया जाएगा। बड़ी बेचैनी थी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, नौजवानों में, पश्तूनों में बड़ी बेचैनी थी। वो ये सोच रहे थे कि एक मरतबा फिर वहाँ पे एक नई जंग शुरू हो जाएगी, और जब भी जंग होती है उसका नुकसान होता है शहरियों को। हाँ ठीक है, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होते रहते हैं छोटे मोटे, और कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, वो होती रहनी चाहिए। इंटेलिजेंस बेस्ड छोटी मोटी कार्रवाइयाँ जो हैं वो चलती रहनी चाहिए और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिसी है कि मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, कलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात करने की, ये तो जुलाई के अंदर जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने हेड किया था, उसमें भी ये बातें तय हुई थी। ये आप इमरान खान साहब पे डाल के आप निकल तो नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब आज बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे और उनके सामने बैठकर पूछ रहे थे जिनसे पूछे जाने चाहिए। यानी इन सवालात के जवाब, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके जवाब इमरान खान क्यों दे? उनके जवाब आपके सामने आर्मी चीफ बैठे, आप DGISI को बुलवाइए, आप बाकी ऑफिसर्स को बुलवाइए, उनसे आपको पूछना चाहिए। सिक्योरिटी और हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है ऑपरेशंस की, और वो इसके अंदर बड़े फैसले करते हैं। ये सब पाकिस्तान पूरा जानता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।